नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है और रमज़ान में जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, जिसके बाद ईद का पर्व आता है और खुशियों के साथ ईद सेलिब्रेट किया जाता है। ईद में जो रमज़ान होता है, रमज़ान में 1 महीने लोग उपवास रखते हैं, सुबह सहरी खाते हैं और शाम को रोज़ा तोड़ते हैं, लेकिन दिन भर जो ना खाना खाना होता है ना पानी पीना पे होता है। ऐसे में कई तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। कई बीमार लोग भी होते हैं जिनको कई तरह की परेशानी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। तो इस दिन में रोज़ा रख के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतें, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए एजी हेल्थ केयर है ये छतौनी का, और यहाँ पे हमारे साथ में है डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। सबसे पहले हम आपके एक्सपर्ट न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने रमज़ान जैसे अहम मुद्दे पर और बहुत अच्छा जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ही पर्व है, आपने इसके लिए हमसे कुछ पूछने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले एक सवाल, आप एक मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, रमज़ान कितना महत्वपूर्ण है? रमज़ान हमारे इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फ़र्ज है हम पर, अल्लाह के तरफ से ये फ़र्ज उतारा गया है। ऐसा नहीं है कि शौक़ से रखना है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है, उसी तरह साल में एक बार रोज़ा रखना फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, उसी का एक हिस्सा ये भी है फ़र्ज। इसको तो हर हाल में अदा करना है। हमारे धर्म के अनुसार वही लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं जिनकी बहुत मजबूरियां हैं, जो बहुत बीमार हैं, जो नहीं रख सकते हैं। तो उनके लिए भी इस्लाम धर्म में एक तरीका बनाया गया है कि जो लोग नहीं रख सकते हैं, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको रोज़ा नहीं रखना है, या फिर बहुत बीमार हैं, उस हालत में उनको फ़िदिया निकालना है। रोज़ फ़िदिया होता है, उसका मतलब कि एक दिन जो लोग भी रोज़ा के समय जैसे सुबह में खाते हैं, फिर शाम में इफ्तारी करते हैं, सुबह में सहरी करते हैं, रात का खाना खाते हैं, ये एक किसी गरीब और मजबूर को खिलाना है। उनका इसका बदला हो गया। अगर वो आगे रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बीमार हैं, आगे रख सकते हैं रोज़ा, तब भी उनको आगे उस रोज़ा को रोज़ा रख कर सधाना है। ये इसका रूल है। अब रहा स्वास्थ्य संबंधी, तो इसको इस्लाम धर्म में साल में एक बार रोज़ा जो 1 महीना रखने का प्रावधान है, ये स्वस्थ रहने का ही प्रावधान है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया स्वास्थ्य संरक्षण आतुरस विकार प्रशमनम से। इसका मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर व्यक्ति है, जो अस्वस्थ है, उनका इलाज करना। तो ये स्वास्थ्य के रक्षा के लिए है। साल में अगर हम लोग 1 महीना रोज़ा रखते हैं, जो अच्छा से आहार विहार लेते हैं, उनके स्वास्थ्य में बदलाव आ जाता है। आज हमारे जीवन में हम लोगों के इस प्रैक्टिस लाइफ में भी डेली बाय डेली हम लोग देखते हैं लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, फैटी लीवर एकदम कॉमन बात है। फैटी लीवर का पेशेंट इधर 10-15 साल में जितना बढ़ गया है, शायद उसके पहले वैसा नहीं था। और इस फैटी लीवर का सबसे अच्छा उपाय रोज़ा में 1 महीना अगर कोई रोज़ा रख लेता है, बिन दवाई का वो फैटी लीवर ठीक हो जाएगा उसका। एसिडिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन है। कुछ खाए लोग आकर तुरंत कहेंगे ही जल रहा है, गैस बन रहा है, कंस्टिपेशन है। ये सब प्रॉब्लम रमज़ान के महीना में दूर हो जाता है। इसलिए अगर कोई 1 महीना अच्छा से रोज़ा रखे और आहार विहार भी अच्छा से ले, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारा प्रॉब्लम, चूँकि जितने सिस्टम काम कर रहे हैं आपके शरीर में, उस सब को रेस्ट मिल जाता है 1 महीना का। अब इसमें भी है खाने पीने में सावधानी रखना है। सुबह का सहरी है, उस समय थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह ले लें, खजूर ले लें,
या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें, सेब ले लें, थोड़ा दूध 1 गिलास पी लें, जूस ले लें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हल्का रहता है। ये इस सुपाच्य भोजन को लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस समय पूरा भर पेट खाने का व्यवस्था करते हैं, खाते भी हैं, तो कुछ लोग तो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पेट संबंधी प्रॉब्लम भी रोज़ा में होता है। मेरा सवाल सर यही था कि जब सहरी करते हैं और जो शाम को इफ्तार करते हैं तो उसमें जो खाना होता है, क्योंकि रमज़ान माना जाता है, अगर माना जाए तो जो आपकी बातचीत से यही लगा कि स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव के लिए हम लोग रमज़ान करते हैं, तो खाने पे कितना ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए ताकि वो फ़ायदा करे ना कि नुकसान कर जाए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आपका, यही हम पहले भी बता रहे थे। खाना में बहुत सारे लोग ट्रेंड बना लिए हैं कि शाम को हम जब खाएंगे कचरी भुजा खाएंगे या फिर पूरा तला छना खाएंगे। ऐसा कोई रमज़ान में कहीं से कोई कुरान और हदीस में नहीं है कि आप वही चीज़ खाइए। हम तो समझाते हैं अपने यहाँ लोग अगर उस तरह का पेट संबंधी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको हम समझाते हैं कि भाई रोज़ा में कोई ज़रूरी नहीं। पूछते भी हैं, पेशेंट सवाल भी पूछते हैं, कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, शरबत कैसे नहीं पिएंगे, भुजा कचरी कैसे नहीं खाएंगे। तो उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा कहीं नहीं है कि आप भुजा कचरी खाइएगा तभी आपका रोज़ा होगा, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। ये लोग अपना ट्रेंड बना लिए हैं और हर जगह का अलग अलग ट्रेंड है। आप साउथ में जाइए तो वहाँ सूप पीकर जूस पीकर लोग ज़्यादा रहते हैं। अपने यहाँ बिहार में, यूपी में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नहीं भाई कचरी भुजा ये सब खाइए। गल्फ़ कंट्री में जाइए तो वहाँ भी सूप जूस इस सब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो पेट जिसका जो डाइजेस्ट करे खाए, कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टरी सलाह के रूप में ये ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी रोज़ा रहें वो सुबह में एकदम सुपाच्य भोजन करें। कोई ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ा ले लें सहरी में, 1 गिलास दूध ले लें, जूस ले लें, सूप ले लें। भर पेट जो खाना खाते हैं उससे अच्छा ये रहेगा उनके लिए, ये ज़्यादा उनको ऊर्जा देगा, ऊर्जा भी देगा और सुपाच्य भोजन है, इससे कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा या किसी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, लूज मोशन भी नहीं होगा। और शाम के भोजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तला छना ही चीज़ खाएं। हाँ, शाम में ये है कि यहाँ चना वगैरह खाने का प्रावधान है, खाते हैं, अच्छी बात है, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ये सब खाएं, लेकिन उसको बहुत मसालेदार चीज़ नहीं खाएं, वो मसालेदार चीज़ नुकसान करेगा। शाम में भी सूप ले लें, थोड़ा जूस ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें या फिर सेब ले लें या और सब जो अनार है, केला है, ये सब कुछ लें, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट सब लें, बहुत अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ही लें, अच्छा है। और रात का खाना है, रात के खाने में भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मांस ही खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब दिल किया खाएं, उसको भी कम तेल मसाला के साथ खाएं और सादा भोजन करें तो सबसे बेहतर है और सुपाच्य है। इसलिए रमज़ान के दिन में खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ गोश्त ही खाएं और रोज़ तला छना ही खाएं, ऐसा कुछ नहीं। सर, रमज़ान में कहा जाता है कि जब रमज़ान रोज़ा रखता है लोग तो उसमें ना कुछ खाना है ना पानी पीना है। जो दवाइयाँ चलती है जिन लोगों को, जैसे हार्ट की मरीज़ हैं, किसी चीज़ की मरीज़ हैं जो अभी स्वस्थ तो है लेकिन दवाई खाने के बाद स्वस्थ हैं, तो लोग दवाई कैसे खाते हैं और कैसे खाना चाहिए उनको? अब जैसे किसी को हम लोग सुबह शाम कोई दवा दिए हैं तो वो शाम में खा ले, इफ्तार के बाद खा ले या सुबह सहरी के समय खा ले। किसी को 3 बार कोई दवाई TID दिया गया है तो वो इफ्तारी के बाद खा ले, फिर रात में 10-11 बजे तक तो नॉर्मली लोग जगता ही है, वो सोते समय खा ले और फिर सहरी के वक्त खा ले, 3 बार हो गया। यही है, उसका शेड्यूल बदल देना है, जो दिन का काम है उसको रात में कर लेना है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो शुगर के पेशेंट है ऐसे भी उनको मना किया जाता है रोज़ा रहने से, लेकिन फिर भी जो लोग धर्म पर बहुत विश्वास रखते हैं या फिर उसको फ़र्ज समझते हैं, फ़र्ज तो है ये है, छोड़ने के बाद उसके लिए जो दंड का प्रावधान है उसका ध्यान किसी को रहता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम
रहेंगे, इसमें रहते भी हैं, तो वो अपना सावधानी पूर्वक रहें, शुगर का मॉनिटरिंग करवाते रहें, तब रहें। अगर बहुत शुगर फ्लक्चुएट करता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो रोज़ा नहीं रह सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारा बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज है से ग्रसित है, या कोई पेट के कुछ वैसे बीमारी से ग्रसित है, कोई सांस के बीमारी से ग्रसित है, तो उस हालत में मजबूरी हो जाता है। तो इसी मजबूरी में आपको कुरान हदीस से ये भी साबित है कि भाई वो वैसे मजबूर लोग रोज़ा नहीं रह सकते हैं, उसके बदला वो फिदिया दें, या फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो धीरे धीरे करके उसको रोज़ा रख कर इसको सधा सकते हैं। ये सब प्रावधान भी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छे टॉपिक्स पर बात हुई, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो इस वक्त एजी हेल्थ केयर में है डॉक्टर एस.एम. मिन्नतुल्लाह सर इस वक्त हमारे साथ में। तो आपने सुना कि किस तरह से रमज़ान रखने से ना सिर्फ धर्म में ही मान्यता है, बल्कि रमज़ान में रखने से हमारे स्वास्थ्य पे भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।